बच्चों, तो ओनर की फोटो बनाते हैं। तो ओनर का मतलब क्या है? ये है सर ओनर। ओनर का मतलब वो व्यक्ति, ये हमारा एक बिजनेस होता है। ओनर का मतलब वो व्यक्ति जो बिजनेस के अंदर क्या करता है? पैसा लगाता है, जो बिजनेस में कोई एसेट लगाता है, जो बिजनेस के रिस्क को क्या करता है? बियर करता है, और जिसे बिजनेस के क्या मिलने होते हैं? प्रॉफिट और लॉसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? ओनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनर। एक ओनर ही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से बिजनेस पिक्चर में आता है, जिसकी वजह से बिजनेस जन्म लेता है। समझ में आ गया? अगर ओनर ही नहीं होगा तो कभी बिजनेस आएगा ही नहीं, क्योंकि ओनर का आइडिया ही किसका रूप लेता है बच्चों? बताओ, बिजनेस का। अब मैं संजय क्लासेस का ओनर हूं बच्चों, ध्यान से समझो। संदीप सर ओनर है। इनिशियली जब हमने संजय क्लासेस शुरू किया था तो 2008 में मैंने शुरू किया था बच्चों, इंडिविजुअली। तो मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट था, मेरे माइंड में एक आइडिया था। तो मैंने क्या करा? पैसा लगाया, मैंने मेहनत करी, और फिर अगले साल से संदीप सर मेरे साथ क्या बन गए थे? पार्टनर बन गए थे। समझ में आ रहा है? तो ओनर की दिमाग की उपज किस चीज का वो लेती है? बिजनेस का। समझ में आ गया? नहीं आ गया? चलो बातों बातों में तुम्हें समझा देता हूँ। ओनर हमारे पास आगे जाके 3 तरीके का ओनर बनेगा बच्चों। ओनर में हमारे पास एक मिलेगा प्रोप्राइटर। एक ओनर कौन सा रहेगा बच्चों का? प्रोप्राइटर। एक ओनर रहेगा, इसको हम सोल प्रोप्राइटर भी बोल देते हैं। एक हो जाता है पार्टनर। क्या बन जाता है? पार्टनर। और एक क्या है बच्चों बताओ? शेयर होल्डर। एक क्या है बच्चों बताओ? शेयर होल्डर। या बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, बट यहाँ बता रहा हूँ, जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, कौन से बिजनेस में बच्चों बताओ? इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब सर आप बता दीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है? बताओ क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? कोई बच्चा बता सकता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस में ओनर को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। और कंपनी के बिजनेस में हम ओनर को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। बट सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जब एक सिंगल ओनर, जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस को चलाता है, उस बिजनेस के रिस्क को उठाता है, और जिसे उस बिजनेस के क्या मिलने होते हैं? प्रॉफिट्स और लॉस। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक अकेला, अगर मैं ही खाली संजय क्लासेस चला रहा होता, मैं ही खाली अगर ओनर होता, तो बच्चों बताओ मैं क्या माना जाता? तो संजय क्लासेस क्या माना जाता? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आपके आसपास में जितने भी जो ज्यादातर बिजनेस देखने को मिलते हैं, वो सारे बिजनेस कौन से हैं बच्चों बताओ? सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन से बिजनेस है? सोल। बात आ गई? समझ गए? नहीं आ गई? अब एक होता है पार्टनरशिप बिजनेस। कौन सा बिजनेस? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम, एज अ ओनर। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एज अ ओनर मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को बांट रहे हैं, तो उस तरीके के बिजनेस को हम क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप। अब मैं हूं और संदीप सर हैं। अब बताइए संजय क्लासेस कौन सा बिजनेस है? पार्टनरशिप। देखो बच्चों इतना ध्यान रखना, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि अकाउंट्स के टर्म्स नहीं है बच्चों, आगे जाके पढ़ने पड़ेंगे। बिजनेस स्टडीज में पूरा डीप में पढ़ेंगे कि प्रोप्राइटरशिप के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों प्रोप्राइटरशिप बनाई जाती है, वहां पार्टनरशिप की जान निकाली जाएगी, पार्टनरशिप क्यों बनती है, कैसे बनती है, क्या फॉर्मेलिटीज है। तो यहाँ पर तो हमें ट्रांजैक्शंस होनी है, उनकी अकाउंटिंग पर क्या करना है? ध्यान देना है। अब कंपनी क्या होता है? जब हम बड़े लेवल पर काम करते हैं, जब हम क्या करते हैं? बड़े लेवल पर, तो हम क्या क्रिएट करते हैं? कंपनी। समझ में आ रहा? कंपनी में बहुत सारे लोग पैसा लगा सकते हैं। कंपनी में खाली मैं अकेला पैसा नहीं लगाऊंगा, अगर आप चाहो तो आप लोग भी मेरे बिजनेस में क्या कर सकते हो? पैसा लगा सकते हो बाय परचेजिंग माय शेयर। मेरे शेयर्स खरीद के आप क्या कर सकते हो? कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो तुम भी मेरी कंपनी के क्या बन जाते हो? मालिक बन जाते हो। तो जो कंपनी का जो कोई शेयर खरीदता है, जब कोई बंदा कंपनी का क्या खरीदता है? शेयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। और जिसके पास कंपनी का शेयर है वो भी भाई साहब कंपनी का क्या होता है? मालिक होता है। ये बात अभी आपको जल्दी से समझ नहीं आएगी क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े भी आप इतने बड़े नहीं। वैसे आप इतना ध्यान रखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चलाता है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा, मिनिमम 2 बंदे होते हैं, मैक्सिमम 50 बंदे होते हैं। और कंपनी की जब बात करते हैं तो कंपनी एक लार्ज लेवल पर काम करती है। कंपनी में हमारे पास पब्लिक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। समझ में आ गया? वैसे तो कंपनी कई तरीके की है, ओपीसी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो वो एक बेकार की डिस्कशन बन जाएगी, कोई भी उसका फायदा है नहीं। तो ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर को क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में ओनर को क्या बोलेंगे? पार्टनर। और कंपनी में ओनर को हम क्या बोलेंगे? शेयर। समझ में आ गया? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।
अब ओनर से रिलेटेड कुछ बातें समझा रहा हूँ, ओनर से रिलेटेड ही कुछ टर्म समझा रहा हूँ। एक टर्म होता है कैपिटल, एक टर्म क्या होता है कैपिटल। तो कैपिटल को हम हिंदी में बोल देते हैं पूंजी, कैपिटल को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं पूंजी। व्हाट इज कैपिटल? ओनर बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है या ओनर बिजनेस में जो क्या करता है एसेट्स लगाता है उसको हम क्या बोल देते हैं कैपिटल। समझ में आ रहा है? अब बच्चे कह रहे हैं सर ये एसेट्स क्या होता है, बार बार आप एसेट्स वर्ड यूज कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? तो पुराने बच्चों तुम्हें तो मैंने समझा दिया था, आप मुझे बता दीजिए एसेट्स क्या होता है। आप में से कोई भी बच्चा बताना चाहे। हाँ भाई हर्ष बोलो जी, बोलो एसेट्स क्या होता है? नहीं पता? चलो जी आप बताइए। अच्छा ओनर लगाता, जरूरी है ओनर ही लगाए? हमारा अधिकार होता है जो इनकी एक मनी वैल्यू होती है और जिससे कोई बेनिफिट मिल रहा होता है। शाबाश, ठीक है। हाँ जी आप बताओ। वेरी गुड। नेक्स्ट से जिसका हमारा कंट्रोल। शाबाश, इस बच्चे ने चारों पॉइंट बता दिए, लास्ट टाइम भी बच्चों बताया था। तो कोई भी ऐसी चीज जिसपे हमारा अधिकार होता है, जिसको हम ऑन करते हैं, जिसको हम कंट्रोल करते हैं, जो हमें क्या दे बेनिफिट्स दे, जो हमें क्या करे बेनिफिट्स दे, एंड जिसकी क्या हो मनी वैल्यू हो, जिसकी क्या हो प्यारे बच्चों मनी वैल्यू, उसको हम क्या बोल देते हैं एसेट्स। तो कोई भी ऐसी चीज जिसपे हमारा अधिकार है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें बेनिफिट्स दे और जिसकी क्या हो मनी वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं एसेट्स। जब कभी भी आप अकाउंट पढ़ोगे तो आपको हमेशा अपने आप को बिजनेस मानकर चलना है। अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बिजनेस की एसेट्स कौन कौन सी है। लाइक यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे हमारा मतलब संजय क्लासेस का, जिसपे संजय क्लासेस का अधिकार है, जो संजय क्लासेस के द्वारा कंट्रोल्ड है, जो संजय क्लासेस को क्या दे रही है बेनिफिट्स। जैसे कि आपके सामने वेबकैम दिखाई दे रहा है, तो वेबकैम क्या है एसेट है। क्यों? क्योंकि ये इस पे मेरा अधिकार है। आप इसे लेके जाओगे तो बताओ मैं आपको रोक लूंगा या नहीं रोक लूंगा? मैं कहूँ भाई तुम कैसे लेकर जा रहे हो, लेकिन तुमने अपना मोबाइल दूसरी जगह रखा है, आप अपना मोबाइल उठा के ले जा रहे हो, तो क्या तुम्हें कोई कुछ बोलने वाला है? भाई तुम्हारा अधिकार है, उसपे तुम्हारा कंट्रोल है। तो बच्चों ध्यान रखना, बेसिकली क्या है, जो चीज फोन का मतलब तो मालिक होना। अब आप सब बच्चों के पास मोबाइल है तो आप उस मोबाइल के मालिक हो, तो वो आपकी एसेट्स है, क्योंकि आप उसके ओनर हो, आपके द्वारा कंट्रोल्ड है वो। कंट्रोल मतलब जो आप चाहोगे वही करेगा, मतलब अपने हिसाब से उसको यूज करोगे, वो आपको बेनिफिट दे रही है। बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही है बच्चों का? और दूसरा क्या उसकी क्या है मनी वैल्यू। समझ में आ गया बच्चों? तो संजय क्लासेस में भी बहुत सारी एसेट्स हैं, लाइक कैश पड़ा हुआ है हमारे पास, हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हमारे पास फर्नीचर है। अपने आसपास देखो कितनी सारी एसेट्स दिख रही है। फर्नीचर है हमारे पास, फैन है हमारे पास, एसी भी रखा हुआ है, कंप्यूटर है हमारे पास। ये सब हमारी क्या है एसेट्स है। सब क्या हमारी एसेट्स है। सब कम लैपटॉप भी आपके पास, तो लो भैया लैपटॉप है। सर मोबाइल है आपके पास? जी बच्चों मोबाइल भी है मेरे पास। बैग क्या है? मैं सर ठीक है सर। आपने किसी को उधार सामान देखा है? यस प्यारे बच्चों मैंने किसी को उधार सामान देखा है। तो डेटर्स भी मेरी एसेट्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी होता है, वो सब क्या होते हैं हमारी एसेट्स। समझ में आ गया? तो अब एसेट्स के बारे में मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए एसेट्स क्या है। तो ये चार बातें हमेशा ध्यान रखना एग्जांपल्स में। एसेट्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज, बोलो मेरे साथ साथ, जिसपे हमारा अधिकार है। बोलो जिसपे हमारा क्या है अधिकार है। दूसरा जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है। तीसरा जो हमें क्या दे बेनिफिट्स, जो हमें क्या दे बेनिफिट्स, जिसकी क्या हो मनी वैल्यू। जैसे मैं वेबकैम का एग्जांपल दे रहा था, हमारा अधिकार है यस, हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है यस, बेनिफिट दे रही है, बहुत बेनिफिट दे रही है। भाई मेरी सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, इसी से तो रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं इन क्लासेस को अपनी ऐप पर डाल दूंगा। ऐप पर डालने से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी आप लोगों को मिल रही है। कल को आपकी क्लास कैंसिल हो रही है या कल को आपको कहीं गांव जाना पड़ रहा है किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी पर्पस से, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सारी क्लासेस का बैकअप कहां पर मिल जाएगा, हमारी बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? हेलो बच्चों, पे एक एडिशनल फैसिलिटी है ना। अब मेरे से आप सोचोगे कि अगली बार फिर मैं खुद इसी तरीके से बढ़ा दूं, तो वो बड़ा मुश्किल हो सकता है। अभी तो मैं थोड़ा फ्री भी हूँ, लेकिन जब जैसे थोड़ा और नॉर्मल लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सब चीज नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर मैं दूसरी जगह बैचेस ले रहूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास क्या रहता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? लेकिन सर ये बेनिफिट्स बच्चों को कितना दे रहे हैं, इसकी मनी वैल्यू है।
ऑब्वियसली मैं इसको कल को सेल करूंगा, इससे मुझे कुछ ना कुछ मिलने। समझ में आ गया? बोलो प्यारे बच्चों, रिस्पॉन्स किया करो, यस सर बोल दिया करो जी सर। तो अब हम यहाँ पर कैपिटल की तरफ चल रहे थे। ओनर बिजनेस में कोई पैसा लगाए, ओनर बिजनेस में कोई एसेट्स लगाए, ओनर बिजनेस को जो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल। ये जो ओनर ने पैसा लगाया है और एसेट्स वगैरह लगाई है, दिस इज टर्म्ड एज कैपिटल। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल की डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। इट इज द अमाउंट और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। कैपिटल को हम और नामों से भी जानते हैं। बताइए कैपिटल को हम किस नामों से और जानते हैं? कैपिटल के और भी नाम होते हैं। कैपिटल इज आल्सो नोन एज नेट वर्थ। कैपिटल को हम क्या भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं। और कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। कैपिटल को हम क्या भी बोलते हैं, ओनर्स। समझ में आ गई बात? जी सर। अब एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। मैं अलग हूं और संजय क्लासेस अलग है। ये बात अभी आपको हजम नहीं होगी तो सुनते रहना ढंग से। सही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मुझे। किताब में भी पढ़वा दूंगा, डोंट वरी। आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपको एक बार में मजा नहीं आएगा सुनने में। मैं अलग हूँ और संजय क्लासेस अलग है। मैं अलग हूँ, संजय क्लास। मैं कौन हूँ बताओ? मेरा क्या नाम है? संजय नाम। मेरा नाम क्या है? मैं क्या हूँ? ओनर। मैं क्या हूँ? ओनर। तो बच्चों मैं एक सेपरेट पर्सन हूँ और संजय क्लासेस क्या है? एक सेपरेट। जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी हमारे लेन देन होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस, वो सारे लेन देन किसके थ्रू रिपोर्ट करे जाते हैं? संजय क्लासेस के ट्रांजैक्शन। संजय अकाउंटेंट किसकी अकाउंटिंग करता है? संजय का। मेरी अकाउंटिंग नहीं। मैं तो उल्टा जो पैसा लगाता हूँ बिजनेस में, अब हम दोनों अलग अलग हो गए तो मैं जो भी बिजनेस में पैसा लगाऊंगा वो पैसा संजय क्लासेस अपना मानकर ही नहीं चलता। संजय क्लासेस क्या था, ये पैसा तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। ये पैसा तो मेरे लिए क्या है? इसलिए मैंने आपको फर्स्ट एक बात लिखवाई थी, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था, ऑलवेज अज्यूम योरसेल्फ एज अ बिजनेस व्हाइल स्टडीइंग अकाउंट्स। ऑलवेज अज्यूम योरसेल्फ एज अ बिजनेस। मैंने बताई थी ये बात, ये नहीं बताई थी? देखो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनके लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम है। जब कभी भी आप बिजनेस पढ़ोगे तो आपको हमेशा अपने आप को क्या मानकर चलना है? आप कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचो। और जिसको समझ नहीं आया, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। आपका थर्ड चैप्टर आएगा और आप पूरे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे अकाउंट्स के, वो कॉन्सेप्ट्स किताब से भी पढ़ा। तो बच्चों आप कहीं पर भी अपना लिख लेना रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर, आज ज्वाइन कर ली क्लासेस। यू आर अ बिजनेस। आप क्या हो? बिजनेस हो। थिंक फ्रॉम, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। नॉट फ्रॉम, बताओ सारे बच्चे, नॉट फ्रॉम, जल्दी से बताओ और थोड़ा क्लियर कर दो। नॉट फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी बच्चा ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेगा। और इसके ब्रैकेट में रेफरेंस दे दीजिए। तो क्या रेफरेंस दे देते हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा? बिजनेस एंटिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 3 कहां पर पढ़ेंगे इसको? चैप्टर। तो सर जी एसेट्स क्या होती है? एसेट्स तो क्लियर हो गई। कैपिटल क्या होती है? ओनर बिजनेस में जो क्या करता है? पैसा लगाता है। या ओनर बिजनेस में जो क्या करता है? एसेट्स। अब मैंने कुछ कैश लगा दिया बिजनेस में, मैंने बिजनेस में क्या करा? कैश, वो भी कैपिटल है। और मैं अपने घर से चेयर उठा लाया, मैं अपने घर से पंखे उठा लाया, मैं अपने घर से क्या करा? एसी उठा लाया। कुछ भी हो सकता है बच्चों, तो वो भी क्या बन जाएगी? समझ में आ गया? कैपिटल। कैपिटल हुआ है जो ओनर है तो वो एसेट भी बिजनेस के लिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी हम कैपिटल की डिस्कशन कर रहे हैं। ओनर बिजनेस में कुछ भी लगाए, चाहे वो पैसा लगाए चाहे वो चीजें लगाए, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर हो गई बातें? जवाब दिया करो, खाली तक बैठा करो। ओनर समझ में आ गया, एसेट्स भी समझ में आ गया, कैपिटल भी समझ में आ गई। ठीक है सर। अब सर आपने एक वर्ड यूज किया था लायबिलिटी। ठीक है सर, लायबिलिटी भी समझा दीजिए। व्हाट इज लायबिलिटीज? सर आप इसके बारे में लिखवा क्यों नहीं रहे हो? मेरे प्यारे बच्चों ये सब मिल जाएंगे आपको। कहां से मिल जाएगा? नोट्स से। ये सारी चीजें मैंने आपको जो नोट्स शेयर करा है, तो प्लीज बच्चों वहां से कॉपी कर लेना। मेरे को लिखवाने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। एक तो आप ऑलरेडी वैसे लेट हो, अब मैं एक एक चीज अपने नंबर बनाने के लिए लिखवाऊं, उसका फायदा है? बोलो भाई। ये तो इसलिए है कि सर तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें आता है, तुम अगर भाई मैं तो बिना किताब की पूरी 11th पढ़ा दूं, पूरी 12th पढ़ा दूं, तो मेरी नॉलेज को छोड़ो आप। लेकिन क्या है, हमें अपने टाइम की भी वैल्यू करो। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? तो आप प्लीज वहां से कॉपी कर लेना। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम।
अब मेरे को लायबिलिटीज बता दीजिए, LIABILITIES। लायबिलिटीज वर्ड आपने सुना होगा, जितने भी नए बच्चे आए हैं क्या इन्होंने कभी लायबिलिटी वर्ड सुना है अपनी लाइफ में? हाँ जी शाबाश, बताइए बेटा। जनरल साइंस कुछ भी सुनाओ। हाँ जी आप बताइए बेटा, आप बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बच्चा थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहा है, कहते सर हाँ मेरी लाइफ मेरा दायित्व है, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर रहा है। लायबिलिटीज इज जस्ट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो आप। जैसे हमारे घर वालों की कहते हैं यार सिस्टर की शादी करनी है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे हैं उन बच्चों की शादी करने तक का उनका काम पूरा है, वही जन्म से उन्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, वो कहते हैं यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बन रहा है। और बताओ क्या तुमने कभी कर्जा वर्ड सुना है? कर्जा बोलो भाई, क्या तुमने कर्जा वर्ड सुना है? ठीक है सर, बताओ बेटा कर्जा क्या होता है? शाबाश। हाँ सर, जो उधार होता है, जो हमें देना होता है। आप बताओ बेटा कर्जा क्या होता है? शाबाश। हाँ मैंने किसी से लिया है उसको वापस करना है, बिल्कुल सही। आप बताओ जी। ऐसा नहीं होता, यही नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। बोलो। उसे हम कर्जा बोलते हैं। कह रहे सर एज सिंपल, इसमें क्या बड़ी बात है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, घर वाले कहते हैं कर्जा हो रहा है, क्या लायबिलिटीज है यार, इसकी किस्त चुकानी, ये करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्जा आपने सुन रखा है ना, वही होती है लायबिलिटीज। उसी को हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में? अकाउंट्स का टर्म है। बताओ तो मैंने क्या बोला, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आपने देखे हैं और सुने भी हैं, बस उनका नाम थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। समझ में आ गया? तो व्हाट इज लायबिलिटीज? बिल्कुल सही, जो हमने किसी से सामान उधार ले रखा है, किसी से सर्विसेज उधार ले रखी है, जो पैसा हमें वापस करना है। इट इज द अमाउंट ओव्ड, इट इज द अमाउंट ओव्ड बाय बिजनेस। ओव्ड का मतलब ऋण होना, सर पे कर्जा होना। ये वो पैसा है जो बिजनेस ने किसी से क्या कर रखा है, उधार ले रखा है। अब हो सकता है मैं बिजनेस, उधर समझना सारे बच्चे, मैं बिजनेस हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस। तो मैं कभी भी पढ़ाते वक्त मैं बोलूं तो आप समझ लेना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बिजनेस। तो मैंने लोन लिया मतलब बिजनेस है। इधर देखो मैं बिजनेस हूँ, तो मैंने किसी से लोन ले लिया, तो वो भी प्यारे बच्चों मेरे सर पे क्या है, कर्जा। मैंने किसी से सामान उधार कर लिया, वो भी मेरे सर पे क्या है, कर्जा। मैंने इस बिल्डिंग का 4 महीने का रेंट नहीं दिया, प्यारे बच्चों ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, सुन लो सारे बच्चे, दिस बिल्डिंग इज ऑन रेंट। ये बिल्डिंग किस पर है, रेंट पर, और मैंने इस बिल्डिंग का 4 महीने का रेंट नहीं दिया, मान लो, तो बताओ क्या हो जाएगा सर, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया ना, बकाया होगा, तो वो भी मेरे सर पे क्या हो जाएगा, कर्जा। बात आगे समझ या नहीं आगे? तो ये बेसिकली वो अमाउंट है जो हमें पे करना है, जो हमने किसी से उधार लिया है। ठीक है सर, यहाँ पर आप यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिखवा रहा हूँ, आपको सेंटेंसेस में नोट्स में मिल जाएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ, ओव का मतलब ऋण लेना, ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज लेना। ठीक है बच्चों, बताओ ड्यू टू एनी बोरोइंग, चाहे कोई मैंने किसी से पैसा उधार लिया हो, और परचेज ऑफ, किस चीज को परचेज करना, कोई एसेट्स खरीदी हो, कोई गुड्स खरीदे हो, ऑन या सर्विसेज की हो मैंने ऑन क्रेडिट। उधार पर कोई भी सामान लेना, मेरे सर पे कर्जा आना है, इसको मुझे पे करना होता है, वी हैव टू पे इट, हमें इसको पे करना होता है। पे का मतलब है लेंडर, जिससे हमने ले रखा है, लेंडर को वापस देना। जैसे उसने बोला रिस्पांसिबिलिटी है, तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है, दिस इज अ ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी को हम ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास फ्यूचर में पैसा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो मैंने बातों में, हाँ जी क्वेश्चन चाह रहा है, मैंने बातों में एसेट्स भी समझा दिया, बातों में कैपिटल, लायबिलिटीज और ओनर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ड्राइंग्स और बता देता हूँ, क्या और बता देता हूँ, ड्राइंग्स। तो बच्चों देखो, आपको ना डेली बेसिस पे जब आप क्लास में आओगे, कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आज भी मैंने कुछ नया सीख लिया, चाहे इवन पहले आपने कुछ ना कुछ कर भी रखा हो, तब भी कुछ, जैसे पुराने बच्चे थे तो भी आप लोगों ने जब हर बारी हमेशा, चाहे तुमने सब कुछ कवर कर रखा हो, लेकिन क्लास में 2-4 चीजें ऐसी आ जाती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। अब जैसे न्यू स्टूडेंट है उनके लिए तो सब कुछ न्यू है। तो व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स बड़ा सिंपल है, एज सच कोई बड़ी बात नहीं है। ड्राइंग्स सर ये तो बिल्कुल इसका वर्ड है, क्या बोलते हैं, बिजनेस का ही अकाउंटिंग टर्म सी है। तो व्हाट इज ड्राइंग? ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, या ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए कोई भी सामान निकाले, कोई भी गुड्स निकाले, उसको हम क्या बोल देते हैं, ड्राइंग्स।
क्या बोल देते हैं राइट। अब मेरे पास घर से फोन आ गया मेरी मम्मी का, मम्मी कह रही है संजय यार 4 चेयर घर पहुंचा दे, परमानेंटली चाहिए, और 4 चेयर तो अब घर पे यूज होगी, घर पे चेयर नहीं है। यार सीधी सी बात है, यहाँ पर चेयर बहुत सारी पड़ी हुई है। जवाब दो बच्चों। हमारे पास 500 चेयर पड़ी होंगी बच्चों। हमारा घर वाला सेंटर के हॉल पे देखना, यहाँ पर भी है। अभी तो खैर ये छोटा सा सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, आज से 1-2 साल ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिसीजन लिया, वरना पहले हमारा सेंटर काफी बड़ा हुआ है। सीसीटीवी कैमरेज भी रखे हुए हैं, एसी बेसी सब कुछ रखा है। अब एक बात बताओ सारे बच्चे, छोटी सी चीज, अब घर वाले कहते हैं यार एसी घर पहुंचा दे, हम यूज करेंगे। आओ यार बहुत बढ़िया बात है, चेयर घर पहुंचा दे परमानेंटली, वो क्या बन जाएगी? तो ये वो पैसा है। देखो बच्चों, बिजनेस अलग है और मैं अलग हूँ, और ये बिजनेस अलग है। तो मैं बिजनेस से कुछ भी निकालूं अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज। व्हाट इज डोमेस्टिक यूज? घर वालों के लिए। तो इट इज द अमाउंट और एसेट्स withdrawn by owner for his personal और डोमेस्टिक। पर्सनल का मतलब मैंने चेयर निकाली, मैं अपने लिए पढ़ने के लिए यूज करूंगा, तो वो मेरा पर्सनल हो गया। मेरे घर वाले यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बेटा अकाउंट्स के हिसाब से अकाउंटिंग करोगे तो मजा आए। और जो ये जो साइड में बैठे रहते लोग, दुकानें चलाते हैं, ये अकाउंटिंग नहीं करते, बुक कीपिंग करते हैं। अब घर वाले आए जी घी खत्म हो गया, एक डब्बा घी पहुंचा दो। वाइफ आ गई, हस्बैंड की घी खत्म हो गया, घी आ जाना है शाम तक, वरना शाम को एंट्री नहीं है तुम्हारी। अब मुझे बताओ सारे बच्चे, जो अकाउंटेंट होगा वो तो क्या करेगा? प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा, तो कहेगा भाई ड्राइंग से। और जिसे अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है वो क्या कहेगा? अरे बच्चे तो खा रहे हैं हमारे, इसको थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, बच्चे खा रहे हैं, क्या दिक्कत वाली बात है? बताओ ऐसा बिजनेस कभी सही प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएगा? ऐसे तो बच्चे क्या है, हमारी परचून की दुकान है, बच्चे तो दूध भी पीते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, चीनी चावल नमकीन सारा का सारा तो बच्चे खा जाएंगे। बात आ गई? समझ नहीं आ गई? बोलो। तो बेटा बिजनेस यही कहता है आपको, तभी ये सब चीज सिखाई जा रही है कि चाहे 1 रुपए का सामान भी अगर निकाल रहे हो आप, चाहे पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो और चाहे डोमेस्टिक, उसको भी क्या करोगे आप? रिकॉर्ड। और उसको किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? तो अगर मैं ड्राइंग लिखकर दिखाऊं व्हाट इज ड्राइंग, तो मैं सिंपल ही सेंटेंस बना दूंगा, इट इज द अमाउंट। अमाउंट का मतलब पैसा है, और एसेट्स एसेट है, और एंड भी कर सकते हो आप। विथड्रॉन बाय, जो निकाला गया है। विथड्रॉन का मतलब निकालना, कौन निकालेगा? जल्दी से बताओ। ऑनर। विथड्रॉन बाय ऑनर फॉर हिज, जल्दी से बताओ। फॉर हिज, यहाँ पर डैश फिल अप कर दो, शाबाश सारे बच्चे। फॉर हिज डैश फिल अप कर दो, जल्दी से बताओ। पर्सनल और खत्म कहानी, पर्सनल और। एग्जांपल के तौर पर मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए कि भैया ये ओनर है, ऐसे शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। ओनर की वाइफ ने क्या करा बच्चों बताओ? ओनर ने अपनी वाइफ को क्या दे दिया? घी दे दिया। घी समझ रहे हो आप? अरे बोल दो यार, मेरी परचून की दुकान है, देसी घी का डब्बा बच्चे खा लेंगे सर। मैं एसी लेके अपने घर पे, घर वाले अच्छे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, ऐसे चार्ट बना लीजिए, नोटिंग कर लीजिए, चलिए। ठीक है बच्चों, तो और बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं उसको हम कल की क्लास में करेंगे। ये जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं 14 अगस्त से आए हैं, तो इनको मैंने आइडिया दे दिया है, बाकी काम बात। ठीक है।